हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये प्यारी सी क्रोशे से बनी हुई रिंग। बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में उतनी ही इजी भी है। इसे आप आसानी से बना सकती हैं। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। 2 कलर के वूल, यहाँ पर मैंने 2 mm की क्रोशिया ली है। साथ में ली है एक ऊन सिलने वाली सुई और ये B7000 ग्लू लिया है। फ्रेंड्स, इस रिंग को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये रिंग पसंद आती है, इस रिंग को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रिंग। रिंग को बनाने के लिए हम पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। अब हम बनाएंगे 18 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चेन हम अपनी उंगली की मोटाई के अनुसार बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर रखी, ये इस तरह से, और इसको यहाँ तक लाना है। तो अगर आपकी 18 चेन में ही बन जाती है तो आप 18 चेन ही बनाएं। अगर आपकी इससे अधिक या कम में बनती है तो आप उसी हिसाब से नाप करके चेन बनाएं। 18 चेन बनाने के बाद एक चेन स्किप करके दूसरी वाली चेन से हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 17 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 17 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। अब क्या करना है हमें, अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और उसके बाद ये इस तरह से इसके किनारे को लेकर के आएंगे पास। पहली वाली सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया डाल करके और इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। अब जिस धागे को हमने अभी कट किया था उसमें सुई डाल लेंगे और इस तरह जो नीचे वाला हमारा चेन दिखाई दे रही है वहाँ पर इस तरह से डालेंगे धागे को और दूसरी साइड के किनारे वाले चेन में डालेंगे। इस तरह से दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। एक बार फिर इसी तरह डाल करके, ये इस तरह से डाल करके और फिर इस तरह से इसको सिल लेंगे और धागे को निकाल देंगे। अब ये देखिए, ये जो हमने रिंग बनाई है ये हमारी उंगली में आसानी से आ रही है। अब हम इस धागे को नीडल की हेल्प से अंदर की ओर हाइट कर देंगे। ये हमारा बाहर का हिस्सा है, ये हमारा अंदर का हिस्सा है। अंदर की ओर इसे नीडल की हेल्प से इस तरह से हाइट कर देंगे। ये इस तरह से हाइट कर देंगे और धागे को कट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से रिंग को सीधा कर लेंगे। अब हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से पीछे वाले धागे को ले लेंगे, उंगली इस पे क्रोशिया पे ले लेंगे, एक चेन बना करके इसको फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद 2 बार क्रोशिया पे धागा लपेट करके हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई हमारी एक ट्रिपल क्रोशिया। फिर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इसी रिंग में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ये जो है धागा, इसको पहले वाली चेन में से निकाल लेते हैं। फिर हम 4 चेन बनाएंगे और फिर 2 बार क्रोशिया पे धागा लपेट करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 4 चेन बनाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से रिंग में जोड़ देंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। आप जितनी पेटल चाहें उतनी बना सकती हैं। मैंने यहाँ इसमें 7 पेटल बनाई हैं
और इसमें मैं 6 पेटल बनाने जा रही हूँ। फिर इसी तरह से करेंगे। 4 चेन लेंगे और 2 बार क्रोशिया पे धागा लपेट करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। अभी मैं आपको 6 पेटल बना करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 6 पेटल बना ली हैं। अब ये जो रिंग का धागा है इसको हम पकड़ करके खींच लेंगे, रिंग छोटी हो जाएगी। आप यहाँ पर 6 पेटल का भी बना सकती हैं फ्लावर, 5 पेटल का भी बना सकती हैं और 7 पेटल का भी बना सकती हैं। मैंने यहाँ इसमें ट्रिपल क्रोशिया से बनाया है। आप ट्रिपल क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया और 2 चेन करके बना सकती हैं, तो वो फूल इससे छोटा होगा। लास्ट पेटल हमने बना ली है। अब सबसे पहले वाली पेटल में पीछे की तरफ इस तरह से क्रोशिया डाल करके इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। अब इन दोनों धागों को पीछे की ओर पहले बांध लेंगे 2 बार, 2 और 3 नॉट लगा लेंगे जिसमें ये खुले नहीं। ये 1 2 और ये 3 नॉट लगा करके इस धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऊन को दोहरा कर लिया था, इसके बाद 6 चेन बनाई है, तो ये थोड़ा मोटा बना है। यहाँ पर मैं सिंगल ऊन से बनाऊंगी और 6 चेन ही बनाऊंगी, तो वो थोड़ा पतला बनेगा। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक स्लिप नॉट डाल लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 6 चेन बना लेंगे। ये हो गई 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद धागे को कट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से रखेंगे, फूल के बीचों बीच में फूल को पलट लेंगे और इसके बाद बीचों बीच में इस तरह से क्रोशिया डाल करके जो ये प्लेन वाला हिस्सा है, चेन के सिवा जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको इस तरह से पकड़ करके खींच लेंगे। ये एक बार इधर का खींच लिया, अब दूसरी बार दूसरी तरफ वाला हिस्सा खींच लेंगे। ये इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सिंगल बनाया है, सिंगल ऊन से, ये मैंने सिंगल ऊन से बनाया है। ये डबल ऊन से बनाया तो ज़्यादा ही मोटा बना है, इसलिए मैं इस फूल में सिंगल ऊन से बना रही हूँ। अब इन दोनों उनको आपस में बांध लेंगे जिसमें ये निकलने ना पाए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 नॉट लगा करके हम धागे को कट कर लेंगे। अब इस रिंग में यहाँ पर ग्लू लगा करके हम इसको इस तरह से चिपका लेंगे। आप चाहे तो इसे धागे से टाट भी सकती हैं। इस तरह से इसको चिपका लेंगे। ये देखिए, इस तरह से रिंग बन जाएगी और बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। मुझको तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आई होगी। तो उठाइए ऊन और क्रोशिया बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।